गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पहुंचे थे पत्र पर। अब हमारे पत्र शुरू हो रहे हैं। परीक्षा में आपको पत्र पूछे जाएंगे। 5 मार्क्स के पत्र है। 12वीं के लिए पत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12वीं में 5 पत्र पूछे जाते हैं, यानी 25 मार्क्स के 5 पत्र होते हैं। एक पत्र का 5 मार्क्स है तो 25 मार्क्स के 5 यानी 100 में से 25 तो आपको पत्र के हो गए। और पत्र की स्टाइल अगर आप बराबर से व्यवस्थित कर लो तो उसका मेन जो हिस्सा है वो तो उसके टाइटल के अनुसार आपको बना बना के लिखना है। यानी पत्र लिखना हमारे लिए बहुत ईजी होता है। बस आपको उसके फॉर्मेट में कोई चेंज करना नहीं है, उसमें गलती नहीं करनी है, जो मैं अभी आपको बताती हूँ। तपस्वी टी ट्रेडर्स कलोल की तरफ से अलग अलग प्रकार की चाय की थोकबंद खरीदी के लिए भाव और खरीदी बिक्री की शर्त के बारे में पूछताछ करता पत्र गुजरात टी डेपो कालूपुर अहमदाबाद को लिखिए। तो ये कौन है? हम पत्र भी लिख रहे हैं तो हमें इस कंपनी को पत्र लिखना है। गुजरात टी डेपो को हमें पत्र लिखना है, तो हम लिखने वाले हैं और हमें इसको भेजना है। ये कंपनी के ऊपर हमें पत्र लिखना है। तो क्या लिखना है? तो खरीदी के बारे में, आप भाव की खरीदी के बारे में और शर्तों के बारे में पूछिए उसको। तो मेन हिस्सा हमें पता चल गया। पर खास यहाँ पर ये 11वीं को अकॉर्डिंग ये पत्र का फॉर्मेट है, पर मैं आपको 12वीं को ध्यान में रखकर पत्र का फॉर्मेट बताऊंगी क्योंकि हमें 12वीं के अनुसार पत्र बनाने हैं। अगर हम 12वीं में कैसे पत्र बनाते वो सीख लेंगे तो 12वीं में हमें पत्र पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा नहीं, और दूसरी चीज़ों पर हम ध्यान रख पाएंगे। तो 11वीं में ही हम 12वीं की तैयारी कर लेते हैं तो हमारे मार्क्स बढ़ जाएंगे। 11वीं का आप पार्ट 1 देखो, 12वीं का पार्ट 1 देखो तो पार्ट 1 पूरा 6 के 6 चैप्टर है वो पत्र के हैं। पहले लेसन से ही पत्र शुरू हो जाते हैं, बराबर है। तो पहले लेसन से ही पत्र है तो ये सभी पत्र आप देखोगे पता कहाँ पर है? 11वीं में बीच में है और 12वीं में साइड में है। हर पत्र पर आप देखो तो 12वीं में पत्र कहाँ पर है? साइड में है। बस ये एक ही परिवर्तन है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं है, बराबर। ये गलती है। बारहवीं में हर पत्र आप देखोगे तो हर एक लेसन के पत्र है वो साइड में है। तो हमें यहाँ 11वीं में क्या है, जो बीच में है ना उसको साइड में ले लिया है, बस इतना किया हुआ है। और ये ईमेल है वो यहाँ ले लिया है, फ़र्क इतना है। तो 12वीं को ध्यान में रखकर अभी पत्र सीख लेना है। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है कैसे। तो आपकी किताब में जो पता यहाँ था उसको कहाँ ले लिया है? साइड में। कंपनी का नाम आप ऊपर लिख सकते हो, पूरा पता आपने यहाँ ये तपस्वी को ऊपर लिख सकते हो। और देखो 15, जब भी कोई आंकड़ा लिखो, खास करके गली नंबर, बिल्डिंग नंबर हो या गली का नंबर हो, फ्लैट का नंबर हो, कोई बंगलो का नंबर हो, कोई रोड का नंबर हो, तो नंबर पहले होना चाहिए। तो नंबर लिखने के बाद क्या लगाना है? कॉमा, फिर मार्केट का नाम है, फिर रोड का नाम है। तो एरिया है, सोसाइटी है या ऐसा कुछ है तो उसका पहले नाम, नंबर और पहले नाम, फिर रोड का नाम, फिर सिटी का नाम, बराबर है। तो इस तरह से वो ये जो पता था वो कहाँ आ गया? यहाँ पर साइड में आ गया, बराबर। और ये पता है वो ऊपर आ गया, ठीक है। ये पता ये साइड में आ गया, ये पता उसके ऊपर आ गया, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर जो एड्रेस था वो कहाँ आ गया? साइड में। ये जो फ़ोन नंबर, तारीख है ना, ये पूरा पता यहाँ ले लेना है, बस इतना फ़र्क है। ईमेल आईडी को निकाल के ये पूरा पता यहाँ तारीख के सामने ले लेना है, बस। तो ये रहा, ये एड्रेस यहाँ पर आ गया है, फ़ोन नंबर यहाँ पर है, ईमेल है, वहाँ पर क्या आ गया? एड्रेस। फिर खास ध्यान दो, पता लिखने के बाद एक लाइन छोड़कर क्या लिखनी है? तारीख। तारीख लिखने में बहुत खास ध्यान रखना है कि 24 तारीख है तो महीना आप अंग्रेजी में या सिर्फ मार्च करके मत रख देना, पूरा महीना। जैसे जनवरी है तो आप जन लिख देते हो, फेब्रुआरी तो फेब लिख देते हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। पूरा महीना शब्दों में लिखना है। फेब्रुआरी है तो आप फेब्रुआरी ऐसे पूरा लिखो, जनवरी है तो जनवरी पूरा लिखो, अक्टूबर है तो आप अक्टूबर
पूरा शब्द लिखो, ऑक्टू करके नहीं लिख देना है, ऑक्ट OCT ऐसे भी लिख के नहीं आना है। पूरा महीना लिखने के बाद क्या लगाना है, कोमा और 2016, और तारीख के लाइन में कुछ नहीं होना चाहिए, तारीख की लाइन सामने खाली होनी चाहिए। उसके बाद कंपनी का पता, जिसको हम भेजने वाले पत्र, गुजरात टी डेपो का पता, बराबर है, ये रहा, ये डेपो का पता, तो वो वहीं का वहीं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। बस फ़र्क क्या है कि ये ईमेल आईडी है, वहाँ पर आ जाएगा पता ये वाला बस, और ईमेल आईडी वहाँ चला जाएगा फ़ोन के साथ। फ़ोन के साथ यहाँ पर आ जाता है ईमेल आईडी या तो फैक्स नंबर आ जाता है, बस ये। तो ईमेल आईडी वहाँ गया, पता यहाँ आ गया, बस इतना फ़र्क है। और तारीख के बाद एक तारीख के सामने कुछ होना चाहिए नहीं। और पूरा पत्र लिखने के बाद पूरे पत्र को इस तरह से बॉक्स के अंदर बांध देना है, बराबर है। और ये रहा, तो अब कोई सेम ऐसे पत्र लिखना है। देखो आपके सेकंड पेज पर ये है। 11वीं में क्या करते हैं, ये चीज़ यहाँ ले लेते हैं, बस इतना फ़र्क है कि ये पता यहाँ है, वो यहाँ ले लेना है। तो ये हो गया 12वीं के आधार पर पत्र, और ये हो गया 11वीं। 11वीं में जो एड्रेस ऊपर है ना, ये सभी एड्रेस को आपको कहाँ ले लेना है, तारीख नीचे थोड़ी जाने देनी और पता यहाँ ले लेना है, ठीक है। बस फ़र्क इतना है कि ये पता फ़ोन के सामने यहाँ आना चाहिए, तारीख थोड़ी नीचे आ जाएगी, तारीख के लाइन में कुछ नहीं, और ये भी थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो हमें 12वीं को ध्यान में रखकर पत्र बनाना है। तो ये हमने देख लिया कि भाई कंपनी का हम लिखने वाले हैं, तो पहले हमारा पता और तारीख, हम लिखने वाले तो हमारा पता, तारीख, कंपनी का फ़ोन नंबर। ये कौन सी बाजू है, राइट साइड, बराबर। लेफ़्ट साइड पर फ़ोन नंबर, राइट साइड पर हमारा पता, एक लाइन छोड़कर तारीख, तारीख के लाइन में कुछ नहीं होना चाहिए। और वापस लेफ़्ट साइड पर जिसको हम लिखने वाले वो कंपनी का पता, जिसको हम पत्र भेजने वाले। उसके बाद विषय, अगर विषय लिखना है तो आप लिख सकते हो। क्या विषय लिखना है कि चाय की पत्ती की थोकबंद खरीदी हेतु पत्र फॉर श्रीमान। और अब आपका पत्र का मध्य हिस्सा शुरू हो रहा है, जो किताब के अकॉर्डिंग है वो। तो यहाँ पर भी आप अपने मन से बना सकते हो। पहले मैं मन से बनाया हुआ पढ़ूंगी, फिर हम किताब वाला पढ़ेंगे। तो हम लोग पिछले 10 वर्षों से चाय पत्ती का व्यापार कर रहे हैं, और हमारा नाम हमारे इस विस्तार में बहुत ही प्रसिद्ध है। हमने वर्तमान पत्र में और टीवी में भी आपकी विज्ञापन देखा था, और वह विज्ञापन पढ़कर हम आपसे आपकी चाय की पत्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको पत्र लिख रहे हैं, बराबर। फिर ये पहला पैराग्राफ, फिर आप क्या कहोगे कि हम लोग आपकी चाय पत्तियों की 100 किलोग्राम का पैकेट है, 50 किलोग्राम का पैकेट है, और उससे अगर अधिक मात्रा वाला पैकेट है तो उसकी हमें आप फ़ोटो या नमूना या सैंपल भेजिए, और कितने किलो का पैकिंग आपके पास रहेगा वो हमें बताइए। साथ में इन सब की भाव उसकी सूची हमें भेजिए। साथ में अगर हम थोक बंद खरीदी करते हैं तो हमें कितने प्रतिशत डिस्काउंट बट्टा मिलेगा, रकम हमें कैसे भरनी है, कितने रुपए एडवांस में देना है, कितना रुपए माल मिलने के बाद देना है, लाने ले जाने का, आपकी फैक्ट्री से हमारी दुकान तक माल पहुंचाने का, लाने ले जाने का खर्च कौन भुगतान करेगा, ये हमें आपकी शर्तें बता दीजिए। और हमें मिनिमम कम से कम हमें आपसे कितना माल खरीदी कर सकते हैं, क्योंकि आप तो थोक बंद बेच रहे हो, तो 1-2 किलो तो हम खरीदेंगे, ये आपको चलेगा। तो मिनिमम कितने किलोग्राम की खरीदी हमें आपके पास से करनी पड़ेगी, ये भी हमें सूचना बताइए, बराबर। फिर नया पैराग्राफ, आपके द्वारा जानकारी मिलेगी, उसके बाद ही हम उस पर सोच समझकर आपको ऑर्डर दे पाएंगे। इसलिए आपसे अनुवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी हमारे पत्र का प्रत्युत्तर दें, ताकि भविष्य में हम आपको अच्छे ऑर्डर दे पाए, बराबर। आभार। देखो आपकी किताब में है, उसमें मेन मुद्दा भाव के बारे में, जो ये मुद्दे थे
कि भाई आपको पत्र में कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए वो मैंने बता दी। शर्तों के बारे में, डिस्काउंट के बारे में, माल खरीदी के बारे में, उसका सूची पत्र के बारे में, पैसे एडवांस में कितने देने, यातायात कौन खर्च भुगतान करेगा, ऑर्डर के बारे में, सब मैंने पत्र के मेन हिस्से में। तो बीच वाला पद है वो तो आपको मन से बना के लिखना है। किताब के जो शब्द है वही रट्टा मार के लिखोगे तो आपकी अलग इंप्रेशन पड़ेगी नहीं, लेकिन आप अपने शब्दों को मेन मुद्दे को जोड़कर लिखोगे तो आपका पत्र सबसे अलग आएगा। और पत्र लिखने के बाद आपका विश्वसनीय अब पहले हम क्या कर देते, साइन कर देते थे, लेकिन अब पत्र में क्या आ गया, साइन करी है। इस तरह से मैंने साइन कर दी। अब मुझे उस शब्द को हिंदी में व्यवस्थित लिखना है ताकि साइन शब्द समझ में ना आए। तो ये अब नया है 12वीं में। हम आपको बता दें, ये देखो, जब भी किसी की साइन होती है वो अपना नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइन कई बार समझ में नहीं आती तो उस व्यक्ति का नाम जानने के लिए नाम लिखना बहुत ज़रूरी। तो पहले साइन करके पत्र पूरा कर देते थे, अब क्या हुआ, साइन के बाद व्यक्ति का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये 12वीं को ध्यान में रखकर कुछ कुछ परिवर्तन आए हैं। साइन करने के बाद उसका नाम लिखा है गौतम त्रिवेदी। इस तरह से पत्र, और पूरे पत्र को बॉक्स के अंदर बंद करना है। बराबर, खास ध्यान देना इस बात को। आगे देखेंगे नेक्स्ट पत्र कल।